दोस्तों, हर कहानी में कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी की झलक छिपी होती है। कभी सिखाने वाली, कभी हंसाने वाली और कभी आंसू पोंछने वाली। आपका साथ ही इस वार्ता को खास बनाता है। हमारी यही कोशिश है कि हर कहानी आपके दिल तक पहुंचे और आपको थोड़ी शांति, थोड़ी प्रेरणा और थोड़ी मुस्कान दे जाए। क्योंकि कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो दिल से दिल तक का सफर होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। आज का शीर्षक है, खुद को जानना सबसे कठिन काम है। हम सभी अपने जीवन में कई लोगों को जानते हैं, उनके चेहरे, आदतें और व्यवहार तक। पर क्या कभी हमने खुद को सच में जाना है? अक्सर हम खुद को उतना ही दिखाते हैं जितना समाज देखना चाहता है। बाकी सच्चाई, हमारी भावनाएं, डर, सोच और संवेदनाएं भीतर ही कहीं छिपी रह जाती हैं। मेरे बारे में 5 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। यह केवल एक शीर्षक नहीं बल्कि आत्म खोज की यात्रा है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य संसार होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस लेख में मैं उन 5 बातों को साझा कर रहा हूं जो शायद दुनिया नहीं जानती, पर जो मेरी असली पहचान का हिस्सा है। लोग अक्सर मेरे शांत स्वभाव को देखकर यह मान लेते हैं कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, पर सच तो यह है कि मेरे भीतर हमेशा विचारों का एक सागर लहराता रहता है। हर घटना, हर शब्द, हर संबंध, मैं उन्हें गहराई से महसूस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी क्यों नहीं होती। कभी कभी एक साधारण बातचीत मेरे मन में घंटों गूंजती रहती है। मैं उस हर बात का अर्थ ढूंढता हूँ जो शायद दूसरों को मामूली लगती है। यह अधिक सोचने की आदत कई बार थका भी देती है। कभी मन कहता है, क्यों इतना सोचता हूँ? पर फिर वही सोच मेरे लेखन, मेरी समझ और मेरी संवेदनाओं का आधार बन जाती है। मैंने महसूस किया है कि जो इंसान गहराई से सोचता है वह जिंदगी को केवल जीता नहीं बल्कि समझता भी है। और शायद यही मेरी पहचान है कि मैं दिखने से कहीं ज्यादा भीतर जीता हूं। लोग मानते हैं कि आत्मविश्वासी व्यक्ति को डर नहीं लगता, लेकिन यह गलतफहमी है। डर तो हर इंसान में होता है, बस कोई उसे छिपा लेता है, कोई उससे सीख लेता है। मुझे भी डर लगता है, असफलता का, अपनों को खो देने का और उस अनिश्चित भविष्य का जो कभी कभी बहुत धुंधला लगता है। पर मैंने सीखा है कि डर से भागना नहीं चाहिए। डर को पहचानना, समझना और उसके साथ आगे बढ़ना ही असली साहस है। पहले मैं डर से जकड़ा रहता था, सोचता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो। पर अब मैंने स्वीकार किया है कि गलतियां ही रास्ता दिखाती हैं। अगर डर नहीं होगा तो हम सतर्क नहीं रहेंगे। अब मैं डर को साथी मानता हूं। वह मुझे कमजोर नहीं करता बल्कि सजग रखता है। डर के बिना शायद मैं वही पुरानी गलतियां बार बार दोहराता रहता। आज मैं अपने हर डर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसी ने मुझे मजबूत बनाया है। यह मेरे जीवन का सबसे अनकहा पहलू है। मैं लोगों की भावनाएं शब्दों से नहीं, नजरों से समझ लेता हूं। कई बार कोई मुस्कुरा रहा होता है, पर उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द मैं महसूस कर लेता हूं। कभी कोई ठीक हूं कह देता है, पर उसकी आवाज की थरथराहट बता देती है कि वह सच नहीं बोल रहा। शायद इसे संवेदनशीलता कहें या गहराई से महसूस करने की क्षमता। लेकिन यही गुण मुझे दूसरों से जोड़ता है। मुझे लोगों के भीतर झांकना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां अक्सर वह कहानी होती है जो जुबान तक नहीं पहुंचती। हाँ, कभी कभी यह वरदान नहीं, बोझ भी बन जाता है, क्योंकि जब आप सब महसूस करने लगते हैं तो अपनी भावनाओं को संभालना कठिन हो जाता है। पर इसने मुझे मानवीय बना दिया है। ये संवेदनशीलता ही मुझे दूसरों के दुख में शामिल होने की ताकत देती है। और यही एहसास मुझे याद दिलाता है कि सच्ची इंसानियत वही है जहां आप दूसरों का दर्द अपने जैसा महसूस करें। बचपन का वह मासूम चेहरा जो हर चीज में खुशी ढूंढता था, जो बिना वजह हंसता था, बिना डर के सपने देखता था, वह आज भी मेरे भीतर जिंदा है। जीवन की जिम्मेदारियों ने मुझे गंभीर तो बना दिया, पर उस बच्चे की जिज्ञासा और निष्कपटता अब भी मुझ में सांस लेती है। मैं अब भी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता हूँ। बारिश में भीगना, पुरानी यादें सुनना, किसी बच्चे की हंसी देखना, ये सब मुझे भीतर तक छू जाते हैं। वह बच्चा मुझे सिखाता है कि जिंदगी का असली मतलब है जीना,
ना कि सिर्फ सफल होना। अगर वह बच्चा न होता तो शायद मैं भी दूसरों की तरह थका हुआ, कठोर और संवेदना शून्य हो जाता। वह मेरे भीतर उम्मीद जगाता है, क्योंकि बच्चे की आंखों में ही सबसे सच्ची रोशनी होती है। शायद मेरी सबसे गहरी सच्चाई यही है कि मैं आज भी खुद को पूरी तरह नहीं जानता। हर दिन मैं खुद का कोई नया रूप देखता हूँ, कभी आत्मविश्वासी, कभी अस्थिर, कभी बेहद खुश, तो कभी अजीब सा खाली। कभी लगता है मैं सब समझ गया हूँ और अगले ही पल लगता है कि मैं फिर वहीं लौट आया हूँ जहाँ से शुरू किया था। पर अब मैंने समझ लिया है कि खुद को जानना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर अनुभव, हर असफलता, हर प्रेम और हर दर्द मुझे मेरे असली रूप के थोड़ा और करीब लाते हैं। मैं अब खुद से सवाल नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैं बस रोज थोड़ा और मैं बनता जा रहा हूँ। शायद यही जीवन का सार है कि हम खुद को जानने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे अपनी सच्ची पहचान तक पहुंचते हैं। ये 5 बातें सिर्फ मेरे बारे में नहीं हैं, बल्कि उन सभी के भीतर झांकती हैं जो खुद को समझने की यात्रा पर हैं। हर इंसान के भीतर कुछ अनकहा होता है, कुछ डर, कुछ भावनाएं, कुछ अधूरे सपने। दुनिया उन्हें नहीं देखती, पर वही उसकी असली पहचान होते हैं। जब हम अपनी अनकही बातों को स्वीकार करते हैं तो हम दुनिया के सामने नहीं, खुद के सामने सच्चे बनते हैं। और यही सच्चाई हमें आत्मबल देती है, क्योंकि जो खुद को जानता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बस और गहराई से खिल उठता है। खुद को जानने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर अनुभव, हर इंसान और हर भावना हमें अपने असली रूप के थोड़ा और करीब ले जाती है। इसीलिए अपने भीतर झांकिए, खुद से बात कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह पूरी दुनिया को समझने की शक्ति पा लेता है। ये 5 बातें केवल मेरे जीवन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की हैं जो भीतर से संवेदनशील, सोचने वाला और आत्मजागरूक है। कभी कभी अपने बारे में बोलना अहंकार नहीं होता, बल्कि आत्म स्वीकृति का एक सुंदर प्रयास होता है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो या आपको इस विषय पर और भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।